शहीदों का हनन हुआ तो कोटा यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद। तुम्हारे ज्ञापन डेली भिजवा रहे हैं, उनसे डेली बात कर रहे हैं। परीक्षा कराओ, हम मना नहीं कर रहे। स्वागत है आपका सेंस इंडिया न्यूज में। छात्र और उनके घर वालों के मन में ये सवाल आ रहा है, क्या कोरोना के चक्कर में जो परीक्षाएं होंगी उसमें हमारा बेटा संक्रमित होकर मृत्यु तक पहुंचेगा या उनके परिवार में से किसी की मृत्यु होगी। इन डर और इस समस्याओं के साथ कुछ नेता और कुछ छात्र समर्थक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो प्रश्न है प्रशासन तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं। हमारे साथ यहाँ मनीष चौधरी जी हैं, वो बताएंगे क्या आपने ये प्रश्न आगे पहुँचाए। हमारे नहीं, ये यूनिवर्सिटी वालों के मन में भी है कि कोरोना काल जो चल रहा है वो कोटा के अंदर जहाँ रोज 25 से 30 केस रेगुलर आ रहे हैं, तो ये इनके मन में भी डर है। ये भी एक दिन छोड़कर एक दिन कोटा यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। आज इनके मेरे को अंदर की बात पता लगी है कि यहाँ पर एक जो नियंत्रक है वो खुद भी एक कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट हुआ है उसका। ये दावा कर रहे हैं कि हमारी गारंटी है कि वहाँ जब परीक्षाएं होगी तो कोई बच्चा संक्रमित नहीं होगा। ये आज से पहले दावे कहाँ गए थे, जब हम परीक्षा देते हैं और पंखे तक नहीं चलते, पानी ठंडा नहीं मिल पाता है, तो आज से पहले ये जो दावे थे वो कहाँ गए थे। मैं ये प्रश्न अगर कोटा यूनिवर्सिटी से करूँगा तो इसके जवाब ही शायद दे नहीं पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी एक 10वीं के अंदर भी इस तरह से केस आया है सामने, क्या ऐसे केस यदि आगे आते हैं और परीक्षाएं होती हैं तो आप परीक्षाओं को बाइकआउट करेंगे क्या? बिल्कुल, सारे जो हमारे यहाँ पर छात्र समर्थक हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर राज्य सरकार मानती नहीं है और परीक्षाएं वही 16 या 17 तारीख से कराई जाती हैं तो हम परीक्षाओं का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, परीक्षा में नहीं बैठेंगे हम। इसके साथ हमारे साथ यहाँ गुलाम मुस्तफ़ा जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई राज्यों ने प्रमोट कर दिया है, राजस्थान में क्या दिक्कत है कि प्रमोट नहीं किया जा रहा है? कौन सी बात है जो उनको समझ में नहीं आ रही है? जी, राजस्थान सरकार की समस्या है कि जो केंद्र सरकार यूजीसी जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। अदर जो राज्य हैं उन्होंने भी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है, जो एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। जिस प्रकार से वर्तमान जो स्थिति हम देखें, कोरोना महामारी, कोरोना संकट के बीच में वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है और इस प्रकार से कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया है, इसका सीधा जो इससे नजर आता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार बिल्कुल भी छात्र हितों के बारे में नहीं सोच रही है। आप छात्र हितों की बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी पे ट्वीट करते हैं छात्र हितों के लिए, लेकिन इस जो प्रकार आप फैसले लेने लगातार, उससे नहीं लगता कि आप छात्र हितों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार के आज हमारे कोटा में डेली कहीं ना कहीं केस निकलने जा रहे हैं, पॉजिटिव आने जा रहे हैं, तो सिचुएशन परीक्षाओं को लेकर अभी परीक्षा के लिए सही नहीं है। और हमारी यही मांग है कॉलेज प्रशासन से, महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से और सरकार से, स्पेशली सरकार से ये डिमांड है कि जब तक राजस्थान में कोटा में या जिन क्षेत्रों में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी जहाँ पे कोरोना नियंत्रण नहीं होता है, परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई जाए। और यदि इसका परीक्षाएं जो ऑफलाइन जो परीक्षा ली जा रही है इसका कोई दूसरा मोड भी निकाल सकते हैं, तो ये नहीं हम जो इसी प्रकार चलते रहेंगे कि ऑफलाइन परीक्षाएं करवाई जाए। आप उसका कोई दूसरा तरीका निकालो परीक्षा करवाने का। ये आपकी समस्या है। छात्र हितों के साथ, छात्रों के जीवन के साथ आप खेलना बंद करिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। हमारी ये डिमांड है। हमने आज निवेदन किया है इन लोगों से और हम चाहते हैं और हम इस मानते हैं कि हमारी समस्या का सुना जाएगा और समाधान किया जाएगा। इसी के साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि छात्रों को जिस प्रकार से प्रमोट करने की मांग की जा रही है वो बिल्कुल सही मांग है देखा जाए तो, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति परीक्षा को लेकर बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम जुलाई के अंदर तो बिल्कुल स्पेशली परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और देखा जाए टाइम टेबल जो उन्होंने 10 दिन पहले टाइम टेबल दे दिया है, इन लोगों से भी हम ये चाहते हैं कि इनसे मांग करते हैं कि आपके पास तैयारी क्या है। आप गाइडलाइन तो बताइए स्टूडेंट को कि आप किस प्रकार से एग्जाम कराने जा रहे हैं। आपके पास कोई तैयारी नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है स्पष्ट रूप से। आप इस बारे में एग्जाम को लेकर तैयारी नहीं है। आपने कह दिया कि टाइम टेबल जारी हो गया, छात्र परेशान करो। पहले कहा गया था प्रीवियस का टाइम टेबल नहीं आएगा, उसके बाद टाइम टेबल में प्रीवियस को भी इंक्लूड किया गया। आपकी क्या तैयारी है? आप क्या कोरोना काल में आपकी जो समस्याएं देखने का जो नजरिया है वो बदल चुका है स्टूडेंट को लेके? क्या आपने कोरोना को टेस्टिंग के समझ लिया स्टूडेंट को? हमारी ये नर्म निवेदन है, हमारी यही मांग है प्रशासन से कि हमारे छात्रों की समस्याओं को भी गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में छात्र वर्ग जो है वो संशय कंफ्यूजन की स्थिति में। आपने अब जो जुलाई का टाइम है परीक्षा देने का सही टाइम होता है मार्च, अप्रैल में, फरवरी में, लेकिन वो टाइम निकल चुका है कोरोना काल में। अब आप लोग इस परीक्षाएं लेने जा रहे हो मार्च जुलाई के अंदर। अब विद्यार्थी लोग इसलिए कंफ्यूज है कि परीक्षाओं की तैयारी करे या कंपटीशन की तैयारी, जो आपने कंपटीशन का गाइडलाइन निकाला है कंपटीशन की तैयारी करे, या अपने फ्यूचर को देखते हुए अगली कक्षाओं में जो आपने प्रमोट करने की जो फीस ले ली है, प्रवेश नवीनीकरण फीस, तो आपने क्लियर गाइडलाइन नहीं दी है। आए दिन जो गाइडलाइन आती है वो कंफ्यूज भरी आती है, इससे विद्यार्थी बहुत परेशान है। हमारा ये निवेदन है कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण कराया जाए, समस्याओं को सोल्व किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत की है,
क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्र शक्ति मिलती है। परंतु छात्र शक्ति का इसी तरह गला घोट दिया जाएगा तो देश हित कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। जो कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ये सपना धूमिल हो जाएगा। यदि इस सपने को जीवित रखना है तो छात्र हितों की बात करनी पड़ेगी, छात्रों की बात सुननी पड़ेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। धन्यवाद।